हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में क्लास 10 की क्लास दिया हुआ था, उसमें 8 एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 2 बताया था। फिर उसके बाद हमने जो क्लास दिया उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया। आज जो आप क्लास लेने जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है cos b बराबर 12/13। इसका मतलब ये कोण b दिया हुआ है, तो हमने इनका दे दिया b, जिसके लिए ये लेंथ हो गई, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये आपका कर्ण। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका दिया है 12 और कर्ण कितना दिया है 13। आपको निकालना क्या है लंब। इसके साथ फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपको निकालना है लंब, जिसका मतलब लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग आ जाएगा 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग इक्वल टू लंब स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो ये आ जाएगा आपका 525। इधर से वर्ग हटेगा, इधर वर्गमूल लग जाएगा। इसका मतलब यल का मान जो आएगा वो 5 आ गया दोस्तों। यहाँ पे हमने रख दिया 5। अब क्या शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने हैं, तो हमको sin b का निकालना है। ये आपका लंब होगा, ये आपका कर्ण। ये आ जाएगा 5/13। इसके बाद tan b निकालना है। tan b लंब ये होगा, आधार ये आ जाएगा आपका 5/12 आ जाएगा। cot b भी है, आधार बटे लंब होगा, ये आ जाएगा 12/5। इसके बाद आपको फिर sec है, तो sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका कितना है 13 है और आधार आपका 12 है। इसके बाद क्या करेगा cosec के बराबर। तो cosec आपको क्या है कर्ण मतलब 13 और लंब कितना है 5। ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करें क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 9 बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले नंबर जो 8 में बताया था वही करना है आपको। इसमें भी cos थीटा बराबर आपको दिया है 2/5। इसका मतलब ये आधार है, ये क्या है आपका कर्ण। तो हमने क्या किया आधार की जगह रख दिया 2 और कर्ण की जगह क्या रख दिया 5। तो फार्मूला वही होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपको निकालना क्या है लंब निकालना है। तो हम लोग जब लंब निकालेंगे तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का मान कितना दिया हुआ है आपका 5 दिया है, आधार का मान कितना दिया है 2 दिया है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे 5 का वर्ग करते हैं कितना आएगा 25, 2 का करते हैं 4 आता है। आप देखो 25 में जब 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 21। इसका मतलब इधर से यदि वर्ग घटाते हैं इधर क्या आता है वर्गमूल आता है। तो जो आपका लंब निकला वो निकला √21। अब हमें क्या निकालना है sin थीटा निकालना है। sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। आपका लंब कितना दिया है √21, कर्ण आपको कितना दिया है 5। tan थीटा में क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपको कितना है √21, आधार आपका कितना है 2 है। cot थीटा बराबर क्या है आधार बटे लंब। ये आपका आधार है 2 और लंब कितना है √21। इसके बाद मेरा sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार। तो आपका कर्ण कितना है 5 है और आधार आपका कितना है 2 है। अब इसके बाद निकालना है cosec थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो आपका कर्ण यहाँ पे कितना है 5 और लंब कितना है √21। समझ में आ गई 10 में। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 10 बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है आपका sin बराबर दिया लंब बटे कर्ण। इसका मतलब लंब की जगह आपको 3 दिया हुआ है और कर्ण की जगह आपको दिया है 4। आपको निकालना क्या है आधार निकालना है। तो हम लोग पहले इसका आधार निकालेंगे। तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये आ जाएगा a स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 माइनस 9। जब हम 16 में 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा √7। इसका मतलब है आपको आधार का मान कितना आ गया √7। हम लोगों को मान का निकालना है cos a का होता है आधार बटेगा। तो आपको आधार दिया है √7 और कर्ण आपका दिया है 4। इसके बाद tan a निकालना है। तो लंब आपको कितना दिया है 3 और आधार दिया है √7। cot a बराबर क्या दिया है आधार बटे लंब। तो इसका मतलब हो जाएगा √7/3। sec बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका कितना दिया है 4 और आधार दिया है √7। इसके बाद cosec भी क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। तो 4 क्या हो जाएगा 3। दोस्तों ये भी हमने आपको समझा दिया। हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 नंबर पर। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहे हैं। जैसे कहिए tan c बराबर 1/3। इसका मतलब लंब बटे आधार दिया हुआ है। तो लंब की जगह कितना है 1 है, आधार की जगह कितना है 3 है। तो हमने लंब की जगह 1 रख दिया, आधार की जगह 3 रख दिया। आपने को निकालना क्या है कर्ण निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब की जगह रख दो कितना है 1, आधार की जगह 3 है। तो k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1
और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 10। इधर से जब ऊपर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो आ जाएगा अंडर रूट 10। अब आप मान क्या निकालना है साइन सी का। तो लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण का मान हम लोगों ने कितना निकाला है √10 निकाला है। ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। यदि आपको ऐसे समझ लेना है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, हम हिंदी में आपको लिख के बता दें जिससे आपको समझ में आ जाए कि कौन लंब मान लेते हैं कौन आधार मान लेते हैं। इतना ध्यान दिया करो कि कर्ण सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, तो कर्ण तो सबसे अलग ही होगी, तो हमारी यही सबसे बड़ी भुजा है वो जो सबसे अलग है। और लंब आपकी ये हो गई और आधार ये हो गया। आपको निकालना है साइन सी। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, और cos सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, और cot सी बराबर आधार बटे लंब, और sec बराबर कर्ण बटे आधार, और cos से बराबर कर्ण बटे लंब। तो आपको निकालना है sin c बराबर, तो लंब बटे कर्ण है ना, तो लंब आपका कितना है 1, कर्ण आपका कितना है √10, cos c कह रहा है तो cos c आधार कितना है आपका 3 है, तो कर्ण में क्या आ गया √10 आ गया। cot c कह रहा है तो आधार बटे लंब होता है, इसका मतलब 3 बटे 1 होता है। sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान दिया है √10 और आधार आपको दिया है 3। cos से बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण का मान दिया है √10/1। ये आपको क्वेश्चन नंबर हो गया 10। अब हम लोग बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 11। अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 बनाने जा रहा है। जैसा कि इसमें दिया tan phi बराबर 40/9, इसका मतलब है ये लंब बटे आधार दिया हुआ है आपको। तो लंब कितना दिया है 40, यहाँ रख देते हैं 40, आधार की जगह क्या रख देते हैं 9। आपको निकालना है कर्ण निकालना है, यह आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो जब 40 का करेंगे तो ये 1600 आ जाएगा, ये आ जाएगा 81। तो जब इसका हम करेंगे तो 1681 आ जाएगा। तो जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 1681। 1681 जो वर्गमूल होता है साइन 41 का होता है। अब हम लोगों ने कर्ण का मान निकाल लिया 41, इसका मतलब यहाँ रख देते हैं। अब अपने को निकालना है साइन फाई, तो साइन कोण के सामने ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा आपका। तो लंब आपको कितना दिया है 40, सॉरी लंब 40 दिया और कर्ण आपका 41 दिया। cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो 9/41 हो जाएगा। cot फाई होता है आधार बटे लंब, तो आधार आपका 9 दिया है और लंब आपका 40 दिया है। sec बराबर होता है कर्ण और आधार आपको दिया है 9। cos से बराबर होता है कर्ण, लंब आपका दिया है 40। ये दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर आपको 12 भी यहाँ पे बता दिया है। दोस्तों आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, हमारे जो नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग में शायद कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस चीज़ को आप गलत मत लेना कि सर ने ये नंबर छुड़ा दिया है और नहीं बताएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको वो नंबर छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो वो नंबर आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे। अगर ऐसा है कि यहाँ से लिख रहे हैं शायद कोई नंबर बाय मिस्टेक छूट गया तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, और हम लोग सीरियल से चलते रहते हैं। हम क्वेश्चन नंबर आपको 12 तक बता दिया है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था 3 नंबर से 8 नंबर 7 नंबर तक क्लास हुई थी। आज हमने आपको बता दिया 8 नंबर से 12 नंबर तक। तो दोस्तों हमारी क्लास में जरूर आप अटेंड करते रहिए और बने रहिएगा। हम आपको नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करेंगे वो 13 नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो कल की क्लास होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने में क्या होगा कि हमारी नेक्स्ट क्लास में कोई भी वीडियो पड़ता है तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। जब नोटिफिकेशन मिलेगा तो उससे आपको याद बना रहेगा कि आज कोई क्लास हुई है, तो वो आप क्लास जरूर अटेंड करें। थैंक यू दोस्तों।